न दानै शुध्यते नारी नोपवास शतैरपि न तीर्थसेवया तद्वद् भर्तुपादोदकैर्यथा। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं न दानै शुध्यते नारी, नारी न तो दान पुण्य से पवित्र होती है, न ही उपवास शतैरपि, न ही सैकड़ों उपवास करने से, न तीर्थ सेवया तद्वत्, और न ही वह अनेक तीर्थों की यात्रा करने से ही शुद्ध होती है। जो नारी अपने पति के चरणों की सेवा करती है वही नारी शुद्ध होती है। यहाँ चाणक्य का कथन है कि नारियाँ दान पुण्य उपवास तीर्थ यात्रा करके अपने जीवन को उन्नत एवं पवित्र करने का प्रयत्न करती हैं, किंतु इन सबसे उनका जीवन धन्य नहीं होता यदि वह पति की सेवा नहीं करती। यहाँ उस मानसिकता पर चाणक्य ने प्रहार किया है कि जो अपने पति, सास ससुर, घर के मुखियाओं को, बुजुर्गों को छोड़कर तीर्थ और आश्रमों में और साधु संतों के और डेरों में गमन करती हैं और वहाँ जो है सेवा का आडंबर करती हैं, गुरु दीक्षा का आडंबर करती हैं, तो उन तथाकथित लोगों की ओर चाणक्य का प्रहार है। आधुनिक नारी समाज इस प्रकार के नीति वाक्यों को पुरुष पक्ष का अन्याय और पुरुषों की गुलामी आदि के नाम से संबोधित करता है। यह ठीक है कि अशिक्षा एवं मानसिक गुलामी का एक लंबा समय ऐसा आया कि भारत में नारियों की सामाजिक दशा दयनीय हो गई, किंतु प्राचीन कालीन भारतीय संस्कृति में उसे शिक्षा प्राप्त करने, शासक में भाग लेने, शास्त्रार्थ करने, घुड़सवारी एवं शास्त्र विद्या का अभ्यास करने, अपना वर चुनने और सभी कार्यों में पूरी तरह से प्रतिभागिता करने का पूरा अधिकार रहा है। और ऐसे अनेक उदाहरण और कथाएं, संदर्भ देखे जा सकते हैं। आज भी स्त्रियों को जो स्नेह और प्रेम पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त होता है, एक हिंदू परिवार में उसे जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है वह पुरुषों को नसीब नहीं है। यह दूसरी बात है कि उसे पुरुषों की भांति प्रत्येक बाहरी क्षेत्र के क्रियाकलापों की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यह इसलिए नहीं है कि परिवार उसे दबाना चाहता है, अपितु इसलिए है कि समाज का आचरण एवं उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। वे उसे खतरों से बचाने के लिए ही नियंत्रण में रखते हैं। अब जो घर में रहने का अंकुश था वह अनेक जातियों ने इस देश पर आक्रमण किया और लंबे समय तक यहाँ पर वो रहे। तो पर्दा प्रथा भी तभी आई क्योंकि वो भारतीय नारियों की सुंदरता को देखकर उनको जबरदस्ती उठा लेते थे और उनके साथ तरह तरह का व्यभिचार करते थे। तो उसी रवैये के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पर्दा करना, ढक करके रहना, घरों में रहना, इस प्रकार का समाज का जीवन हो गया था। चाणक्य का आशय यहाँ यह है कि स्त्रियों का कार्य घर का संचालन करना एवं परिवार को अपने प्रेम एवं सेवा भाव से विकसित करना है। याद रहे कि स्मरणीय रहे कि भारत में धन को नहीं, चरित्र को और व्यक्ति को नहीं, समाज को महत्ता दी जाती रही है। यह एक प्रकार का श्रम विभाजन था और इसमें स्त्रियों को जो भूमिका दी गई थी वह कम महत्वपूर्ण नहीं थी। आज व्यक्तिवादी सुख एवं स्वतंत्रता की चाह स्त्री पुरुष दोनों में बढ़ गई है। परिवार नामक संस्था उनके लिए बेमानी हो गई है। किंतु याद रखें, यह न तो विकास है न प्रगति। लावारिस, जारज एवं यांत्रिक संतानों से प्रेम, स्नेह एवं मानवता की आशा रखना बालू से तेल निकालने के समान है। सर्वनाश की ओर कलियुगी मानवता का यह पहला चरण है। इन बातों का भाव यह है कि जो हम ट्यूब से और एक दूसरे की कोख में गर्भाधान करा करके जो गोद में किराए की गोद लेकर के जो बच्चों की परवरिश कराना चाहते हैं और बच्चे पैदा करना चाहते हैं प्रखनली सिस्टम से, तो और जो इधर उधर से अरेंज करके हम संतान को
रखना चाहते हैं, पालन पोष करके उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और उससे सेवा शुश्रूषा कराना चाहते हैं, तो इसका भाव यह है कि जब अपने रक्त से जन्मे हुए, अपने पेट से जन्मे हुए बच्चे आज कलयुग के प्रभाव के कारण अपने ही माता पिता की सेवा सत्कार आदर भावना, उनकी रक्षा सुरक्षा बुढ़ापे में ठीक ढंग से नहीं कर पाते, तो जो किराए के हैं या जो ट्यूब से पैदा हुए हैं बच्चे या जो दूसरे की कोख से किराए की कोख ले करके पैदा किए हैं या जो इधर उधर से हम अरेंज करते हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो कैसे हमारी परवरिश कर सकते हैं, हमारे बुढ़ापे में कैसे सहारा बन सकते हैं, जब अपने रक्त से, अपने शरीर से, अपने अंश से पैदा किए हुए बच्चे ही नहीं कर पाते। तो इस तरह का जो रवैया है, ये इस तरह की जो मानसिकता है कि हम किराए की ले लें, पत्नी भी किराए की रख लें और वो बच्चे भी जो है किराए के पैदा कर लें, तो ऐसी जो सोच है, मशीनी जो युग है या ये मशीनीकरण जो यह है, यंत्रवत यांत्रिक जो संतानों से प्रेम हम करना चाहते हैं, ये सर्वनाश की ओर कलयुगी मानवता का पहला चरण है। और पहले ही चरण में जब सब कुछ आदर्श संस्कार स्वाहा होते दिखाई दे रहे हैं, तो अंतिम चरण में और अग्रिम चरणों में क्या होगा, इसकी कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। तो चाणक्य के इस श्लोक के माध्यम से आज के ये विचार आपसे साझा किए। धन्यवाद।